सभी को राम राम। तो बहुत सी मेरी माताओं बहनों की अभी भी पेंशन नहीं आई है, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 8-10 पॉइंट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सभी ध्यान से देखेंगे, सबके काम की बात है, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि जिन मेरी माताओं बहनों की पेंशन आ चुकी है, बड़ी खुशी की बात है, अपनी निकलवा लें, किसी भी तरीके से निकलवा लें। आपको जैसा अच्छा लगे, फ़ोन पे से निकलवाने, कोई बात नहीं। आपको आप बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी बताऊँगा थोड़ा-सा, उसके बारे में भी वो ध्यान करना है आपको। तो आप निकलवा लें, किसी भी तरीके से निकलवा लें। ये ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में निकलवाएँ, कल निकलवा लें, 10 दिन में निकलवा लें। फिर दूसरी बात, मान लीजिए 2100 पेंशन आई है, तो आप आधी भी निकलवा सकते हैं। मान लीजिए आपको ज़रूरत 1100 रुपए की है, आप 1100 निकलवा लें, उसको भी निकाला ही माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे 2100 ही निकालने हैं, नहीं। 2100 आए हैं, मान लीजिए आप 1000 खाते में रखना चाहते हैं, तो आप 1100 रुपए निकलवा लें। अब जो बैंक में जाने की बात है वो मैं क्यों कहता हूँ, देखिए हमारी जो पेंशन डिपार्टमेंट की साइट है जहाँ पे हम अपना अकाउंट चेक करते हैं, एक्सेप्ट है या नहीं। ये जरूरी नहीं है वो एक बार एक्सेप्ट हो गया तो वो पूरी जिंदगी एक्सेप्ट ही रहेगा। वो चीज़ आपको सुननी है, आपको बैंक में क्यों जाना है। देखिए समय समय पे बैंक जो है केवाईसी मांगता है, केवाईसी मांगता है समय समय, लेकिन हम फोन पे से या एटीएम कार्ड से अपना काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। मान लीजिए किसी समय हमारी केवाईसी की वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया, निष्क्रिय कर दिया हमारा अकाउंट बैंक ने, और पेंशन डिपार्टमेंट, सब कुछ ऑनलाइन है, पेंशन डिपार्टमेंट वालों ने साइट पे आपके अकाउंट को अस्वीकृत कर दिया। हिंदी में अस्वीकृत और इंग्लिश में रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दिया साइट पे। जहाँ पे हम पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे चेक करते हैं ना, अपना पेंशन आईडी डाल के या आधार नंबर डाल के, और अकाउंट नंबर के नीचे अस्वीकृत या रिजेक्ट आ गया, तो फिर क्या होगा। फिर ये स्वीकृत होने में, मान लीजिए आपने केवाईसी भी करवा दी, लेकिन फिर ये यहाँ स्वीकृत होने में 1-2 महीना आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको हो सकता है समाज कल्याण की चक्कर काटनी पड़े। तो मैं इसीलिए आपको बैंक जाने के लिए कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो साल में 1-2 बार आप बैंक में जरूर जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कहीं केवाईसी पेंडिंग तो नहीं है। क्लियर है, यही बात है। बाकी आप पैसा किसी भी तरीके से निकलवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा निकलवा लें जरूर। अब एक बात जो है अखबार में आई है 1 तारीख में, 1 तारीख वाले अखबार में 1 दिसंबर में, कि जितने भी महिला परिवार हैं हमारे हरियाणा में जिनकी 1 लाख इनकम है, यानी कि जिनको लाडो लक्ष्मी का लाभ मिल रहा है, उनके गुलाबी कार्ड बनाए जाएंगे, उनका गुलाबी कार्ड लागू हो जाएगा 1 लाख इनकम वालों का। तो जाहिर सी बात है इसमें आप सब भी आएंगे, आप सब भी 1 लाख वाले ही हैं, ठीक है। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है, यदि ऐसा हो गया, गुलाबी कार्ड बन गए सबके, तो बहुत अच्छी बात है। इसका भी आपको फिर राशन जो है 35 केजी मिलेगा। ये आपको एक बेनिफिट और सरकार की तरफ से तोहफा मिल जाएगा 1 लाख वालों को। लेकिन अभी मैं इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अभी तक किसी का 1 लाख वाले का गुलाबी कार्ड देखा नहीं है, ना ही कोई अभी मैंने बनाया है। तो मैं इस बात की पूरी तरह तो पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन अखबार में आया है तो कभी ना कभी लागू जरूर हो जाएगी ये योजना भी, इसका भी बड़ा फायदा मिलेगा। एक पॉइंट और है, जैसे हम मान लीजिए किसी को पेंशन डिपार्टमेंट जाना पड़ गया, समाज कल्याण विभाग जाना पड़ गया, तो आप जब जाएं जब साइट चल रही हो। जैसे अभी साइट बंद है, जब साइट बंद हो तब आप समाज कल्याण विभाग ना जाएं। पहले आप सुनिश्चित कर लें, पहले आप चेक कर लें कि साइट चल रही है पेंशन डिपार्टमेंट की। जब साइट चल रही है तभी आप समाज कल्याण विभाग जाएं, वरना आपका किराया और आपका समय बर्बाद होगा, वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर पेंशन है जो मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया 3 महीने में जारी होगी, यानी कि अब मार्च में जारी होगी। तो मार्च में 6300 पेंशन आएगी, लेकिन कुछ लोगों की 4200 आएगी, कुछ लोगों की 2100 आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिनकी पेंशन आईडी बन चुकी है उनकी तो पूरी आएगी 6300 रुपये, या जिनको पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है उनकी तो पूरी आएगी 6300 रुपये, ठीक है, कंफर्म है। अब 4200 किनकी आएगी, जिनकी दिसंबर तक पेंशन आईडी बन जाएंगी, दिसंबर 31 दिसंबर तक जिनकी पेंशन आईडी बन जाएंगी उनको 6300 रुपये मिल जाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में मिल जाएगा पैसा 6300। जिनकी पेंशन आईडी बनेगी जनवरी में, जनवरी 26 में, उनको 2 महीने का पैसा मिलेगा, जनवरी फरवरी, यानी कि 2100, 2100, 4200। फिर जिनकी फरवरी में बनेगी पेंशन आईडी उनको 2100 रुपये मिलेंगे, जिनकी फरवरी में बनेगी उनको 2100, जिनकी जनवरी में पेंशन आईडी बनेगी उनकी 4200, जिनकी दिसंबर 31 दिसंबर तक बन जाएगी उनको पूरी 6300, और जिनको मिल रही है उनको तो पूरी मिलनी ही है 6300 रुपये, ठीक है। यहां तक भी क्लियर हो गया आपका। अब एक बात और है कि आपको अपना शांति बनाए रखना है। जिसका पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पर, आपने 1-2 दिन पहले चेक किया होगा, अभी तो बंद है कल से, पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पर जिसका अकाउंट नंबर
अकाउंट नंबर के नीचे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, हिंदी में स्वीकृत, स्वीकृत है। और यहाँ पे आपने स्टेटस जब 2025 पे क्लिक करके स्टेटस देखा तो यहाँ पे आपका नवंबर 2025 भी लिखा हुआ आ गया। इन मेरी माताओं बहनों की किस्त जरूर आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक में अलग अलग बैंकों में कुछ बैंक जल्दी डाल देते हैं, जैसे कुछ बैंकों के पास कम खाते हैं और कुछ बैंक 1-2 दिन के बाद डालते हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, सबकी पेंशन आ जाएगी 1-2 दिन में, सबकी पेंशन आ जाएगी, बिल्कुल भी ना घबराएं। पीछे भी ऐसा ही हुआ था, 4 तारीख से मुख्यमंत्री साहब ने 1 तारीख को बटन दबा दिया था, लेकिन 4 तारीख से पेंशन आनी शुरू हुई थी और 4, 5, 6, 7 आती रही थी। तो जिनका ये सब क्लियर है वो घबराए नहीं। मेरी माताएं बहनें कई घबराई हुई हैं क्योंकि पिछली भी नहीं आई, उनको ऐसा लगता है शायद इस बार भी नहीं आएगी। नहीं, जिनका पेंशन आईडी बन चुकी है और अकाउंट नंबर एक्सेप्ट है और नवंबर में पेंशन आईडी बनी है और यहाँ पे नवंबर 25 शो भी हो गया है, आपकी जरूर आएगी, 1-2 दिन में जरूर आ जाएगी। अब एक और बात मैं जो बताता हूँ मेरे एरिया की, हमारे यहाँ पे ज्यादातर अकाउंट पीएनबी के, और मेरा ग्रामीण एरिया है, जो हमारी ब्रांच लगती है वो ग्रामीण है, शहरी नहीं है। तो हमारी जो पीएनबी में अभी लाडो लक्ष्मी की किसी की पेंशन नहीं आई, आज शाम तक या कल तक जरूर आ जाएगी। ये जो है हमारा ग्रामीण और शहरी में भी डिफरेंस होता है। जो शहर में कई बार होता है ऐसा है, मान लीजिए पीएनबी है, शहर का ब्रांच है तो उसमें जल्दी आ जाती है, लेकिन यदि पीएनबी का ग्रामीण ब्रांच है तो उसमें 1-2 दिन डिले हो सकती है। तो घबराए नहीं, जिनका आईडी बन चुकी है, जिनका सब कुछ ठीक है, उनकी पेंशन जरूर आएगी। ठीक है। अब समाज कल्याण विभाग में यदि किसी भी मेरी माता बहन को जाना पड़ा तो वो आप ध्यान रखें, साइट चले तभी जाइए, मैंने आपको बता दिया। फिर मेरी बहुत सी माताओं बहनों के जो है अक्टूबर के भी पेंशन आईडी तो बन गई थी अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर के पैसे नहीं आए थे। तो अब उनके पूरी उम्मीद है जब दूसरी किस्त पड़े तो उनकी आ जाएगी। जिनकी मान लीजिए पेंशन आईडी 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक बन गई थी तो उनकी 2 पेंशन आनी थी। बहुत सारी मेरी माताओं बहनों की तो आ चुकी, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी तो पहले 2100 रुपये पहले आ चुकी थी 1 महीना पहले। अब उनकी क्या है, जिनकी दोनों महीने दिखा रहा है, अक्टूबर भी नवंबर भी, तो उनकी मान लीजिए खाते में 2100 रुपये आए और दूसरी किस्त नहीं आई, तो आप 2-4 दिन वेट करें, आपकी दूसरी किस्त भी आ जाएगी। और यदि नहीं आती है तो आप फिर अपना लाडो लक्ष्मी के ऐप पे कंप्लेंट लगा सकते हैं कि हमारी सर पेंशन आईडी अक्टूबर में बन गई थी लेकिन पेंशन सिर्फ 1 ही महीने की आई है, दूसरे महीने की नहीं आई है। यह उनके लिए है जिनकी पेंशन आईडी अक्टूबर में बन चुकी थी और जिनके पहले पैसे नहीं आए। अब सबमिट वाले जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं मेरी माताएं बहनें, सबमिट वाली, उनको बता देता हूँ, अब सबमिट वालों का भी काम होना शुरू हो गया है। सबमिटेड वालों के कंप्लीट होने शुरू हो गए हैं। आप अपने लाडो लक्ष्मी की ऐप पर ध्यान रखें, सबमिट वालों का पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पर कुछ नहीं शो करेगा। आप अपना लाडो लक्ष्मी ऐप पर नजर रखें, जैसे ही आपका वहां पर एक्सेप्ट आ जाता है आप उसको कंप्लीट करें, फॉर्म को ओटीपी डाल कर, और 2100 रुपये 2100 रुपये भर दें, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी भर दें पेंशन 2100 रुपये। जरूरी नहीं है आप 2080 भरें, 2083 भरें, 2050 भरें, नहीं, आप 2100 भी भर देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से भर सकती हैं। और अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के करवाइए, अपने आस पड़ोस में अपने परिवार को और बड़ा बनाइए। फिर भी यदि किसी को, कोई मेरी माता बहन को, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और ज़्यादातर कमेंट आप कोशिश करें रात 9 बजे से पहले करने के लिए। तो यही 7-8 पॉइंट आपको बताने थे जो मुझे जरूरी लगे। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।